हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कोविड-19 में सब ठीक हो? हाँ, मैं आनंद कुमार फिर से आप लोग के सामने दीक्षा एकेडमी की तरफ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लाया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग आग्रह कर रहे थे कि सर आपने लेक्चर्स तो दे दिया है, डाल दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन नहीं हमसे बन पा रहा है, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि बच्चों के आग्रह पे कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर अल्टरनेट साल में उससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने उन सभी क्वेश्चन को एक सिलेक्ट कर लिया है और उन सभी क्वेश्चन का मैं आप लोग को सॉल्यूशन दे दूंगा ताकि आप लोग को इजी हो जाए पॉलिटेक्निक क्रैक करने में, एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि समय तो बहुत कम है। इसलिए अब मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन को पहले सबको सिलेक्ट कर लिया कि जो कौन से चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले उनको आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ और आप लोग उसको बना ले ताकि आप लोग को एग्ज़ाम निकालने में आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बुक्स कॉपी पेन निकाल के आप लोग बैठिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। 2 लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर उत्तल है और दूसरा 25 सेमी की फोकस दूरी का अवतल है, ठीक है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो लेंस दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, ठीक है। दोनों, एक की फोकस दूरी है 20 सेमी और एक की है 25 सेमी, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ संयोजन करते हैं तो दोनों की फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस लेंथ जो होता है वो उत्तल की कितनी होती है, पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए बहुत बच्चे इसमें क्या होता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जब उत्तल लेंस होगा तो उत्तल मीन्स उठा हुआ मीन्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हम इसमें दो, एक f1 मान लेते हैं और एक f2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हम एक को f1 मान लेते हैं तो f1 बराबर हो गया कितना, हम इसको 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस का हम लिख रहे हैं और दूसरे को हम लोग f2 हो जाएगा मेरा -25 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस हो गया। लेंस भी लिख सकते हैं, ऐसे समझने के लिए लिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ f1 बराबर मेरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, f2 बराबर -20 सेंटीमीटर। तो बहुत बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने यहाँ 20 सेंटीमीटर लिखा, यहाँ -20 सेंटीमीटर कैसे हो गया। तो क्या होता है कि फोकस लेंथ जो होता है, फोकस दूरी जो होती है वो उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की निगेटिव होती है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट हो सकते हैं कि एग्जामिनेशन में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें बहुत प्रेशर रहता है, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट रहता है, आप उसमें कंफ्यूज कर जाए किसका पॉजिटिव था या किसका निगेटिव था, सर बताएं थे। तो एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, उत्तल ऊ है, ऊ मीन्स उठा हुआ मीन्स ऊंचा है, ऊंचा मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव है। और अवतल मीन्स क्या है, नीचा मीन्स ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। हम लोग जानते हैं जिस तरह से हम लोग मिरर का लिखते थे ना, उसी तरह फोकस लेंथ का होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/f बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f1 × f2/f1 + f2, f बराबर डायरेक्ट आप इसे ऐसे लिख सकते हो, f बराबर ये हो गया डायरेक्ट, समझे। f बराबर आप f1 × f2/f1 + f2 लिखे। खैर आपको इजी मेथड में बता देते हैं। 1/f1 बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस 1/f2 -25 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 4 मीन्स 1/100। हम लोग लिख सकते हैं f बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आया, 100 सेंटीमीटर, ये आया पॉजिटिव आया, ये 100 सेंटीमीटर मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, ठीक है।
इसमें दिया हुआ है क्या, नेत्र विशेषक द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डी डायोप्टर बताई गई है। तो क्या है, एफ बराबर कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगा, या एफ बराबर 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस होगा, या एफ बराबर 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगा, या एफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर अवतल लेंस है। दोस्तों बहुत बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये डी है क्या। ये क्या है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है, इसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं, समझे। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस का जो होता है ऐसा यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का, तो उसका होता है डायोप्टर, समझे। अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग P पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f, और ये हमेशा सेंटीमीटर में ही रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। कभी कभी क्या रहता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ मीटर में, तो नहीं, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर कर ही बताएंगे इसका यूनिट, ठीक है। तो P बराबर होता है, P बराबर 1/f, ठीक है। पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1 फोकल लेंथ है। अब हम लोग जानते हैं 1 फोकल लेंथ 1 यहाँ पर, लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है क्या है, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है हमको, तो यहाँ फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2.5 बराबर क्या हो जाएगा 1/f लिख सकते हैं, इतना बराबर। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, f बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2.5 लिख सकते हैं यहाँ से। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 1/2.5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग 1f बराबर हो जाएगा 1/2.5 को हम लोग यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2.5 25 हो जाएगा। और ये इसको क्या करते हैं कि डायोप्टर जो होता है इसको यहाँ 100 से क्या हो जाता है, यहाँ इंटू हो जाता है। तो 25 चौके 100 मीन्स 4 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1/f मीन्स हमारा क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। और यहाँ हमारा फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है होगा, और ये क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा, ये मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा, मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा वो C होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा क्या है। ये क्वेश्चन आपको करंट से पूछा गया है। करंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछना ही है। या रेसिस्टेंस से रिलेटेड आपको चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, या आपको क्या करेगा कि पावर से रिलेटेड कुछ चेंज करके देगा कि एक बिजली घर है उसमें इतना हीट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो कितना उसका बिजली बिल आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना जूल एनर्जी खर्च कर रहा है, इतना 8 पैसे या 5 पैसे प्रति दर की दर से उसका चार्ज है, तो कितना बिजली बिल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन, करेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करेंट चैप्टर आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा, और मैं आपको और क्वेश्चन भी करेंट चैप्टर से जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करूंगा। इसलिए आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा क्या है। तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग बहुत बच्चे लोग क्या है कि जानते होंगे। इसका फार्मूला होता है Q बराबर IT। क्या होता है, Q बराबर IT। देखिए Q बराबर IT, ठीक है। Q क्या डिनोट करता है, Q चार्ज को डिनोट करता है, I करंट को डिनोट करता है, और T टाइम को डिनोट करता है। और हम लोग Q का यहाँ पे कूलम क्या है, कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमको यहाँ चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 5 मिनट, और हमको क्या निकालना है करेंट, ठीक है। तो I बराबर मेरा क्या हो जाएगा Q/T।
तो यहाँ मेरा Q कितना दिया हुआ है 1500 कूलम, 1500 लिख देंगे। यहाँ टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट दिया हुआ है और इसको हम लोग चेंज करेंगे सेकेंड में। तो इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, तो 5 मिनट है तो 5 × 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितना आंसर आएगा देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 से 15, 5 × 6 = 30, 6 से 6 = 35। मिस मेरा आई करंट बराबर हो गया कितना 5 एम्पियर, मेरा कितना हो जाएगा करंट बराबर 5 एम्पियर। तो ये था, इसमें बस कुछ नहीं करना था, ये चार्ज Q आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, करंट निकालना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर IT, और Q बराबर IT हम लोग जानते हैं, Q क्या है चार्ज है इसमें। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में कि ओम के नियम के अनुसार, मतलब ओम का रूल क्या होता है V = IR, तब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है V = IR होता है, सबको जानते हैं। तो क्या होगा, V जो होगा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I है जो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V है जो R के इन्वर्स, V का R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या V है जो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इसका रूल डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ भी है कि V = क्या दिया हुआ है IR। तो जो सामने सामने रहता है वो क्या हो जाता है, मीन्स V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का हो जाएगा और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि वायु से जल का अपवर्तांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तांक क्या है, अपवर्तांक है क्या इसका, मीन्स वायु से जल का आपका दिया हुआ है, एयर टू वाटर, एयर से वाटर का दिया हुआ है कितना आपको 4/3। अब आपको पूछ रहा है क्या वाटर से एयर का क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4/3। तो हमको निकालना है क्या है, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर बराबर क्या हो जाता है 1/ हो जाता है, तो मीन्स क्या हो जाएगा 1/4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये आंसर, बस कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को माइंड में ध्यान में रखना होगा। और क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है बुक में बहुत सारे दिए रहते हैं, लेकिन जो जो क्या है इम्पोर्टेंट टर्म्स वो आपको माइंड देखना पड़ेगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। बस वो सब कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिए और आसान से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या कि यदि लंबाई या बल से प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक को कितने गुना वृद्धि होगा, बोला जा रहा है इसमें कि अगर लंबाई या बल के प्रत्येक मात्रक को, यूनिट को आप दोगुना कर देते हैं तो शक्ति के मात्रक मीन्स पावर होगा के मात्रक को कितने गुना वृद्धि होगा, पावर उसमें कितना गुना वृद्धि होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पावर का एक फार्मूला होता है किस ये फोर्स के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू होता है क्या F × V। हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स × वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, बल दिया हुआ है मीन्स फोर्स दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है, लेकिन ये लंबाई नहीं, ये तो वेलोसिटी, ये तो दूरी हो गया, जिसको हम लोग क्या करेंगे लंबाई में इसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं P बराबर हम लोग लिख सकते हैं F × वेलोसिटी को क्या लेंथ बाई टाइम लिख सकते हैं, हो गया। मीन्स हमारा P बराबर हम इसको लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं हम लोग, P बराबर हम लोग लिख सकते हैं FL
बाई टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इसमें अब बोला जा रहा है क्या हमको कि प्रत्येक में बल को दुगना कर दिया जाता है, मीन्स फोर्स को क्या कर दिया जा रहा है, दुगना, मीन्स 2F। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि लंबाई को क्या कर दे रहा है, ये दोगुना कर दिया रहा है, मीन्स लंबाई मीन्स 2L बाई टी। टाइम का टाइम वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, मीन्स इतना बराबर क्या हो जाएगा 4FL बाई टी। तो हम लोग इतना ही बराबर क्या लिख रहे थे, इतना बराबर P लिख रहे हैं ना, P बराबर FL बाई टी हो रहा है। तो हम इसको क्या किए हैं कि फोर्स को अगर दुगना कर दे रहे हैं और इसके लेंथ को दुगना कर दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है 4L बाई टी, मीन्स इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4P, मीन्स क्या हो गया P1 बराबर मीन्स कितना, ये 4 गुना हो जा रहा है पहले से। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4P, मीन्स क्या हो जा रहा है, ये 4 गुना हो जाएगा इसमें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या कि समान पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर में जुड़े हुए हैं, तो विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा? कौन कौन 1:3 होगा कि 3:1, 1:2 या 2:1 क्या होगा? और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर साल मतलब हर अल्टरनेट ईयर में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मतलब इस साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, लेकिन उसके अगले साल फिर पूछ देगा। मतलब 10 में पूछा तो 11 में नहीं पूछा, 12 में पूछेगा, फिर 13 में पूछा होगा तो 14 में फिर नहीं पूछा, 15 में पूछ देगा। मतलब हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन इससे आपको ये पूछना जरूरी ही है, एकदम पूछा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया बेस्ड रिलेटेड। इसलिए मैंने इसका भी आपको क्वेश्चन डाला हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको एक और दूसरे मेथड से एक और टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैं आपको डील कर दूंगा। तो पहले ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसमें बोला गया कि 2 समान पदार्थ हैं, ठीक है, सेम है, उसमें पदार्थ लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि करंट का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो दिया हुआ हम सीधे लिख देते हैं। पहले फर्स्ट वाले तार की लंबाई को हम लोग L1 से डिनोट करते हैं, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3 है लंबाई। दूसरा जिनकी लंबाई दूसरा L2 का मेरा कितना हो जाएगा, ये 4, ये दोनों लंबाई का दिया हुआ है और ये त्रिज्या का दिया हुआ है। ये R1 मेरा हो जाएगा 3, यहाँ R2 बराबर मेरा हो जाएगा 2, ठीक है, दोनों का। अब हम इसको निकालते हैं क्या, ये विद्युत धाराओं का अनुपात निकालना है। तो जिसमें आपको लंबाई दिया हुआ रहेगा और रेडियस दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग सीधे आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A। यहाँ रो क्या होता है, रेसिस्टिबिलिटी होता है। तो ये R क्या होता है, रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिबिलिटी, L लेंथ, A क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी दोनों मटेरियल का दोनों का क्या है, सेम है। तो सेम है तो रेसिस्टिविटी दोनों का तो सेम हो जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं। तो सपोज दैट फर्स्ट वाले को हम बनाते हैं R1 बराबर L1 बाई एरिया 1। दूसरे को हम लोग लिखते हैं R2 बराबर हो जाएगा L रेसिस्टिविटी L2 बाई एरिया 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये इतना बराबर रेसिस्टिविटी, दोनों सेम मटेरियल है, इसका मतलब दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब लेंथ मेरा दिया हुआ, लेंथ फर्स्ट वाला का कितना है, तो 3 है। एरिया निकालना है। तो ये किसका दिया हुआ है, तार का बोला जा रहा है। हम लोग तार, देखिए ये वायर कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, πr²। ये तार का बात कर रहा है ना। और तार क्या होता है, ये आप तार देखते होंगे कि ऐसा रहता है और उसके बीच में क्या रहता है, ऐसे गोल रहता है ये। तो ये जो गोल रहता है यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, πr²। तो हो जाएगा πr², R1 का स्क्वायर बटे नीचे L2 क्या दिया हुआ है, 4 बटे नीचे πr2² हो जाएगा। पाई दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है क्या, 3/R1। R1 कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। यहाँ L2 4 है, 4, R2 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
4 कैंसिल, 1/3 बराबर। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे इसको कि R1/R2 बराबर मेरा आ जाएगा क्या 1/3। अब R1/R2 हमको दे दिया है और क्या बोला जा रहा है, वोल्टेज दिया हुआ है। R1 हमको निकल गया, R2 निकल गया, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमको निकालना है करंट निकालना, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, V = IR। हम लोग यहाँ से जानते हैं V = क्या, IR। तो I = हम लोग क्या लिख सकते हैं, I = लिख सकते हैं V/R। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला का कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला का मेरा हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा मेरा दिया हुआ है क्या 6, रेसिस्टेंस क्या है 1, ठीक है। दूसरे का निकाल देते हैं, रेशियो में निकालना, दूसरे का भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस दूसरे वाला का 3 कैंसिल हो जाएगा। इसमें मेरा I1:I2 बराबर हो जाएगा 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे घर पे कहीं बैठ के कुछ पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है तो आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मिल सके। और कुछ ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट, जो चाहते होंगे कि नहीं हम सर आपका और लेक्चर टोटली ढंग से पढ़ें, मतलब टोटल लेक्चर आपका मिले, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।